हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी क्लास 10 के लिए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, वही प्रश्नों को मैं यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में सॉल्व करवा रहा हूँ। ये हमारा प्रश्न संख्या 22 है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 का मतलब आधा घंटा अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से जा रही थी जो 180 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, लेकिन अगर उसकी चाल को हम क्या करें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे यानी बढ़ा दे, तो कह रहा है कि समय जो है 1/2 घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी की हमें चाल बताने, किस चाल से रेलगाड़ी गति कर रही है। तो आइए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो यहां से हम चलते हैं, निकालते हैं समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो चलिए हम मान ले रहे हैं कि टाइम समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है t। ठीक है, दूरी कितना है 180, चाल कितनी है x है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब इन्होंने क्या कहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो समय 1/2 घंटे कम लगता है। तो चलिए हम चाल बढ़ा देते हैं। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर देखिए चाल बढ़ाएंगे तो समय कितना था, t था। समय बराबर दूरी कितना है, वही 180 किलोमीटर है, लेकिन चाल कितनी है, x प्लस 5 है। यानी हमने क्या किया कि जो चाल हमारे पास x किलोमीटर थी, हमने 5 किलोमीटर क्या बढ़ा दिया, चाल बढ़ा दिया। तब इन्होंने कहा कि समय 1 घंटा कम लगता है। देखिए पहले t था, अब t से क्या होगा 1/2 घंटा कम, तो t माइनस 1/2। ठीक है नहीं, अब हम इसको क्या चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या कह रहा है कि चाल हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया। देखिए चाल हमने x पहले थी चाल, अब हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो जो समय लग रहा है पहले से आधा घंटा कम लग रहा है। आप भी जानते हो, स्वाभाविक है कि भाई चाल बढ़ेगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो वही चाल बढ़ गई तो समय पहले t लग रहा था, अब t माइनस 1/2, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि आधा घंटा कम लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस 1/2 है तो हम उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा t बराबर माइनस 1/2 उधर जाएगा तो 180 बटे x प्लस 5 प्लस 1/2। ठीक है, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर कितना 2। अब यहां लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हो कि यहां भी समय कितना है, t है, यहां भी t है, तो यह t के बराबर है, तो यह भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखते हैं 180 बटे x, यह बराबर होगा 180 बटे x प्लस 5 प्लस 1/2 के। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए t के बराबर कर दिया था, तो यह पक्ष 180 बटे जो x है, यह 180 बटे x प्लस 5 प्लस 1/2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने इन दोनों पक्षों को बराबर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो 180 बटे x माइनस 180 बटे x प्लस 5 बराबर कितना होगा, 1/2। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए 180 यहाँ 180 यहाँ, हम कॉमन कर लेते हैं। 180 आपका कॉमन हो गया, बचा कितना, 1/x बचा, माइनस ऊपर भी 1 कितना x प्लस 5, ये बराबर कितना हुआ 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x का मान निकालना है, इसका हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 180 ब्रैकेट में, यहां गुणा करोगे तो x प्लस कितना होगा 5 होगा, माइनस x का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, बटे x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 5x बराबर आ गया 1/2 कितना 2। ठीक है,
यहाँ आप देख रहे हो माइनस एक्स प्लस एक्स है, यह माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हुआ, ऊपर बचा कितना 180 प्लस 5, तो 180 गुणे 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर हुआ 1/2 के। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे, तो गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 18, 18 5 90, यानी आपका 900 आ गया, और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/2। हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 1 में होगा, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 2 का गुणा आप 900 में करोगे, तो 2 का गुणा 900 में करने से कितना मिलेगा 1800, ये हो गया 18, सॉरी यहाँ 5x है, यहाँ फिर से क्या करते हैं, इसको इरेज करके लिखते हैं। ये देखिए 2 का गुणा यहाँ की और इसका यहाँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 9 दूना कितना हुआ 1800। ठीक है, हम इसको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना हो गया 0। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, यानी हमें दो ऐसी संख्या ले आनी है कि गुणा करने पर 1800 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। तो चलिए यहां हम एक बार निकाल ही लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। 1800 है, अब 2 से काटिए तो 900 आपको प्राप्त होगा, फिर 2 से काटिए तो 450 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटिए 225 आ जाएगा, फिर आप 3 से काटिए 3 7 21, 3 5 15 75 आ गया, फिर आप 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 6 1 बचा, 3 5 15 25 आया, फिर आप 5 से काटिए तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, फिर आप 5 से काटिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सेट करना हमें संख्या, यहीं से गुणा करके हम निकालेंगे, तो देखिए 5 तिया 15 और 15 तिया 45, ये आपका 45 मिल गया। ऊपर देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8, और एक यहाँ 5 बचा था, 8 5 कितना हुआ 40, तो एक हमें मिल गई संख्या 45, एक और हमें मिल गई क्या 40, क्योंकि आप जान रहे हो 40 और 45 का अंतर ही कितना होगा 5 होगा, और 40 और 45 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1800 मिलेगा। तो यहाँ चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं, तो हमें दो संख्या मिल गई 40 और 45, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर कितना हुआ 0। इन दोनों से हम x कॉमन कर लिए, तो x प्लस कितना आ गया 45, माइनस यहाँ 40 कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना आएगा 45 बराबर 0 आया। एक में लिखेंगे x प्लस 45 और दूसरे में लिखेंगे x माइनस 40 बराबर कितना हुआ 0। ये देखिए अगर हम x प्लस 45 बराबर 0 करते हैं, क्योंकि हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो यह अलग अलग जीरो के क्या होगा बराबर, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं 0 के बराबर, तो x प्लस 45 बराबर 0 होगा, x बराबर माइनस 45 आया। तो कभी भी चाल माइनस में हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहां देखते हैं x माइनस 40 बराबर कितना हुआ 0, x बराबर ये माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या माना था कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही यहाँ नीचे क्या करेंगे हम पेपर में, यहाँ नीचे लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है, 4 नंबर का पूछा गया। बहुत सिंपल ही प्रश्न है। हमें क्या करना है कि एक वृत्त खींचना है और एक बाहर से कोई बिंदु लेना, उससे 2 स्पर्श रेखा खींचनी है और ये बताना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और आपको भी मालूम है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 के अलावा जो है बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर 2 के अलावा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो चलिए हम इसी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए हल करते हैं इसको।
ठीक, पहले ये देखना है कि प्रश्न में क्या हमें कह रहा है। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श लंबाई। पहले हम एक क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, एक वृत्त। थोड़ा सा सही नहीं बन पाया है, इसको इरेज करते हैं। ये हमारा क्या है, वृत्त है। ठीक, तो यहाँ एक हम बाह्य बिंदु लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बाह्य बिंदु हो गया। यहां से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक यहां से इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी है, और एक यहां से इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी है। ये आपका बिंदु हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया। थोड़ा सा वृत्त एकदम क्लियर नहीं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्पर्श आपको दिखाई दे रहा है, यह थोड़े से ही पॉइंट पे स्पर्श करेगा। तो चलिए ये देखिएगा, तो यहाँ ये स्पर्श बिंदु ए हो गया, और इधर से यहाँ पे स्पर्श बिंदु ए है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वृत्त का क्या हो गया, आपका वृत्त का एक केंद्र है। अब चलिए हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको मिला दिए और यहाँ से हम इसे मिला दिए। ठीक है, और आपको मालूम है कि वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यह हमारा क्या है, त्रिज्या है। ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। इस बाह्य बिंदु का जो नाम है, इसको हम P लिखते हैं, और यह बिंदु क्या हो गया, इसका नाम A रखते हैं और इसका नाम B रखते हैं, और इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, O कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो PA है और ये PB है, इसकी लंबाई को हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, O को P से मिलाते हैं। ठीक है, यहां लिख देंगे, रचना से हम क्या लिखेंगे, O को P से मिलाया। तो यहां लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे, बिंदु O को बिंदु P से मिलाया। ठीक, अब यहां चलते हैं, अब यहां हल करते हैं। ठीक है, यही हल में रहने दो। ठीक, तो हमने ये रचना कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि दो त्रिभुज बन के तैयार है। एक है PAO और दूसरा है PBO। ठीक, आप वृत्त वाले चैप्टर में एक प्रमेय पढ़े हो कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, या त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जब लंब होगी तो भाई यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, और यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ठीक है, तो यह दोनों कोण क्या है, समकोण है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में। ठीक, कौन सा है, PAO ये वाला त्रिभुज हो गया पूरा, और PBO ये वाला त्रिभुज हो गया। हमें करना क्या है, अगर हम इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दिए, तो जब हम सर्वांगसम दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर होगी। इसका कारण क्या है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें जरूरत किसकी है, यह भुजा इस भुजा के क्या हो जाए, बराबर, और यही हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा लिए, PAO ये वाला त्रिभुज, PBO ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहां चलते हैं। सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, यहां देखिए AO और BO, तो हो जाएगा AO बराबर BO, ये क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। दूसरे पे चलते हैं, कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर 90 अंश। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ ठीक है 90 अंश का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। आगे क्या है, आप देख रहे हो कि
पीओ देख रहे हो ना, यह इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में है, तो यहां लिखते हैं पीओ बराबर पीओ, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहां से त्रिभुज पीएओ ये सर्वांगसम हुआ त्रिभुज पीबीओ के, किससे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। जब ये त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भुजाओं, संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में ये पीबी और इस त्रिभुज में पीए क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे पी ए बराबर है पी बी के, ठीक है, किससे, सी पी सी टी से, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ बच्चे वृत्त या त्रिभुज के सवाल देख के बहुत घबरा जाते हैं, वहां घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इसको जो है 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, और बहुत सिंपल कार्य त्रिभुज और वृत्त से जो भी सवाल आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, कि जो आप कर सकते हो। लेकिन आप लोग पहले से ही देख के घबरा जाते हो, तो क्या करिए, आप इसको पढ़िए 2-3 बार, और आसानी से इस सवाल को आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। या हर वर्ष पेपर में 4 अंक का, 2 अंक का, 1 अंक का पूछा जाता है। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें प्राप्त करना है, एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले आप ये जानिए कि पासा है क्या। पासे का मतलब, पासे पे जो है 1 से 6 तक के अंक जो है लिखे रहते हैं, ठीक है। तो पासे पे कितनी संख्या, 1 से 6 तक के अंक होते हैं। अब हमें क्या बताना है कि प्रायिकता निकालनी है, तो एक अभाज्य संख्या की। तो पहले यहां पे आप जानिए कि अभाज्य है क्या। देखिए अभाज्य, अभाज्य और एक भाज्य होता है, ठीक है। अभाज्य में ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 क्या है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी विभाजित होगा। 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 7 है। लेकिन देखिए पासे में 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, तो 7 की जरूरत हमें नहीं है। यानी पासे में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2, 3, 5, ठीक है। और भाज्य से कोई मतलब नहीं है। तो हमें अभाज्य पता चल गया कि अभाज्य संख्या कैसी है, कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या पासे पर 2, 3, 5 हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इसी एक अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए यहां लिखते हैं हल में, पासे पर कुल अंक बराबर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां निकालेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आप देख रहे अभाज्य संख्या भी हमने बताया आपको 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। अब हमें इसी की क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो लिखेंगे प्रायिकता एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर, देखिए प्रायिकता क्या है कि प्रायिकता बराबर है संभावना बटे कुल संभावना। यानी हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन है और उसमें से कितनी कंडीशन घटित हो रही है। तो हमारे पास तो अंक कितना है, आप देख रहे हो 6 है। तो टोटल संभावना हमारे पास यहां लिखेंगे कुल संभावना और यहां बटे क्या है, संभावना, ठीक है। देखिए संभावना बटे कुल संभावना, ठीक है। मतलब अगर हम पासा फेंकेंगे तो हमारे पास टोटल संभावना 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यानी 6 अंक आ सकता है।
और हमें उसमें से अभाज्य संख्या लेनी है, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 है, तो संभावना हमारे पास कितनी है अभाज्य संख्या आने की? 3, और टोटल संभावना कितनी है? 6। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो संभावना कितनी है? 3, यानी 2, 3, 5 में से कोई भी अंक हमें आ सकता है, तो संभावना कितनी है? 3 बटे कुल संभावना कितनी है? 6, तो 3 बटे 6 करेंगे, 3 से 3 दूना 6, 1 बटे 2, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। ये पहले वाले का आंसर है, यानी एक अभाज्य संख्या आने का। दूसरा वाला यहां लिखते हैं, क्या है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो पहले यहां लिखेंगे 2 और 6 के बीच संख्या। तो पहले हम 2 और 6 के बीच संख्या लिखते हैं। 2 और 6 के बीच कौन आएगा? 3, 4 और 5, यही आएगा ना। 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है? 3, 4, 5। अब यहां हम लिखते हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता बराबर, तो फार्मूला आप जान रहे हो, संभावना बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना कितनी है? 6। संभावना कितनी है? यहां भी 3 ही अंक है, तो 3, तो कैंसिल करेंगे तो बराबर 1 बटे 2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से यह भी क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ है। ये हमारा आंसर 1 बटे 2 यहां भी आया है, 1 बटे 2 यहां भी आया है। यह भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया 4 अंक का प्रश्न है, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और आपके मित्र को भी क्या हो सके, इस वीडियो से लाभ हो सके। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।